और वॉर जोन से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हमास ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें उसने दिखाया है कि उसने कैसे जबालिया में इजरायली सेना पर घात लगाकर हमला किया है। जानकारी मिल पा रही है कि उनकी तरफ से यह कहा गया है कि जबालिया शरणार्थियों का ये सबसे बड़ा कैंप है और जबालिया में आईडीएफ का ऑपरेशन जारी है और इसी दौरान हमास ने इजरायली सेना पर हमले का ये वीडियो भी जारी किया है जिसमें इजरायली सेना का टैंक नजर आ रहा है। इजरायली सेना का ये दावा है कि वो जबालिया में हमास के खिलाफ ऑपरेशन चला रही है और वहीं इजरायली सेना ने ये भी जानकारी दी है कि जबालिया में ही लड़ते हुए एक 41 साल का कर्नल यहाँ पर शहीद हो गया है। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, बेहद भयावह तस्वीरें जबालिया से यहाँ पर सामने आई हैं। आप देखिए, हमास की तरफ से ये वीडियो जारी किया गया है कि इजरायल पर उनकी तरफ से किस तरीके से वार किया जा रहा है। तो भाई हिजबुल्ला इजरायल पर सरप्राइज अटैक करने के लिए अलग अलग तरीके इस्तेमाल कर रहा है। हिजबुल्ला एक तरफ तो इजरायल के अलग अलग इलाकों पर रॉकेट से हमलों को अंजाम दे रहा है और दूसरी तरफ अलग अलग रूट से ड्रोन हमलों को भी अंजाम दे रहा है। जॉर्डन वैली से ड्रोन हमले किए जा रहे हैं तो वहीं भूमध्य सागर की तरफ से भी ड्रोन के हमले किए जा रहे हैं। इजरायली एयरफोर्स ने एक ड्रोन को इंटरसेप्ट किया है जो जॉर्डन वैली से पूर्वी इजरायल में दाखिल हुआ था। उधर इजरायल के खुफिया दस्तावेजों के लीक हो जाने के बाद इजरायल और ईरान के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है। इजरायल किसी भी वक्त ईरान पर हमले कर सकता है, लेकिन ऐसा करना इजरायल के लिए बहुत बड़ी चुनौती रहेगी क्योंकि ईरान के साथ रूस खड़ा हो गया है, जिसके बाद इजरायल के लिए चुनौती और ज्यादा कड़ी और बड़ी हो गई है। इजराइल पर हर हमले का जवाब देने को ईरान तैयार। ईरान की प्लानिंग इजराइल को देगा करारा जवाब। ईरान पर हमले का प्लान इजराइल को पड़ सकता है भारी। जंग के मैदान में इजराइल 7 मोर्चों पर मजबूती से जवाब दे रहा है। इसके लिए उसने जो प्लानिंग कर रखी है वो लीक हो चुकी है। 15 और 16 अक्टूबर की तारीख वाले ये दस्तावेज ईरान से जुड़े एक टेलीग्राम अकाउंट मिडिल ईस्ट स्पेक्टेटर पर प्रकाशित किए गए थे। इन दस्तावेजों में कथित तौर पर ईरान पर संभावित हमले के लिए इजराइल की तैयारियों की जानकारी दी गई है, जिसमें हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइलों से जुड़ी इजरायली एयरफोर्स के अभ्यास शामिल हैं। इन दस्तावेजों के मुताबिक इजराइल के पास परमाणु हथियार होने के भी संकेत मिले हैं। ईरान पर इजराइल के हवाई हमले के इस प्लान के लीक हो जाने के बाद से हड़कंप मचा है। जंग के मैदान में ईरान ने जिस तरह से इजराइल पर हमले किए, उसके बाद से ही नेतन्याहू गुस्से में हैं। वो ईरान को ऐसी चोट देना चाहते हैं जिसे वो कभी भूल नहीं पाएगा। अंदेशा है कि इजराइल के टारगेट पर ईरान के तेल और परमाणु ठिकाने हैं। वो जब भी ईरान पर हमला करेगा उसके निशाने पर ये ठिकाने जरूर रहेंगे। ईरान अब तक अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों से इजराइल पर 2 बार डायरेक्ट अटैक कर चुका है, लेकिन इजराइल ने अब तक ईरान पर डायरेक्ट अटैक नहीं किया है। जाहिर सी बात है कि इजराइल जानता है कि इसका असर क्या होने वाला है। ईरान अब तक 2 बार इजराइल पर डायरेक्ट अटैक कर चुका है, वो भी अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों से, लेकिन इजराइल अब तक ईरान पर डायरेक्ट अटैक नहीं कर सका है। जाहिर है इजराइल को पता है कि उसके हमले का असर क्या होगा। ईरान का साथ देने के लिए रूस मैदान में उतर चुका है, जिसकी एक तस्वीर सामने आई है हिंद महासागर से, जहां रूस और ईरान की नौसेना ने अभ्यास शुरू कर दिया है। हिंद महासागर में इमेक्स 2024 नौसैनिक अभ्यास हो रहा है, जिसमें रूस, ईरान और ओमान की नौसेना हिस्सा ले रही है। इस युद्धाभ्यास का मकसद सामूहिक सुरक्षा को बढ़ावा देना है। यही नहीं, रूस और यूक्रेन के बीच जंग में ईरान ने खुलकर
रूस का साथ दिया। उसने रूस को हजारों आत्मघाती ड्रोन दिए, जिसके जरिए उसने यूक्रेन में भीषण तबाही मचाई। और अब ईरान का एहसान चुकाने की बारी आई तो पुतिन कोई भी किंतु परंतु करते हुए उसका साथ देने के लिए तैयार हो गए। और ईरान इजराइल की टेंशन के बीच विश्व भी दो खेमों में बढ़ चुका है और कई मुल्कों ने तय कर लिया है कि वो किसका साथ देंगे। ईरान के साथ रूस, चीन, फिलिस्तीन, सीरिया, मिस्र, यमन, ओमान, लेबनान, तुर्की, कतर और आर्मेनिया है। जबकि इजराइल के साथ जॉर्डन, अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, ब्रिटेन, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूरोप के ज्यादातर देश। यानी ईरान पर हवाई हमले को सोचना भी बेन्यामिन नेतन्याहू के लिए बड़ी गलतफहमी साबित हो सकता है, क्योंकि उसको भी कई बड़ी ताकतों का साथ मिल रहा है। इस बीच खबर यह है कि हमास किसी भी सूरत में याह्या सिनवर की डेड बॉडी हासिल करना चाहते हैं। हमास इसके लिए अभियान भी शुरू कर सकता है। बताया जा रहा है कि हमास के लोग इसलिए डेड बॉडी हासिल करना चाहते हैं ताकि वो याह्या सिनवर की दरगाह बना सकें। यह सब कुछ तभी मुमकिन हो सकेगा जब हमास इस्राएल के बंधकों को आज़ाद करेगा। अगर ईरान और इजराइल के बीच में युद्ध शुरू होता है तो ये पूरे विश्व के लिए बहुत बड़े खतरे की घंटी है, क्योंकि इजराइल के पास पहले से परमाणु शक्ति है और ईरान की परमाणु शक्ति के बारे में दुनिया को पता नहीं है। ऐसे में दुनिया के मध्य शुरू हो सकती है परमाणु सुनामी। तो ईरान और इजराइल में ठनी हुई है और इस बीच पश्चिम एशिया में कुछ भी हो सकता है और इसीलिए अमेरिकी नेवी ने पश्चिम एशिया में अपनी मौजूदगी को और ज्यादा मजबूत कर दिया है। आपको अब दिखाने की कोशिश करते हैं कि यूएस नेवी ने कैसे जबरदस्त तैनाती कर दी है। हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि पूरे पश्चिम एशिया में किस तरह से अमेरिकी जंगी जहाजों की तैनाती यहाँ पर कर दी गई है। ये वॉर जोन में हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यूएस नेवी ने किस तरीके से जंगी जहाजों की तैनाती कर दी। इसमें आपको बता दें कि तस्वीरों के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भूमध्य सागर में आप देखिए कि किस तरीके से बॉस व एफएवीएस रेडी जो है वो ग्रुप यहाँ पर कर दिया गया है। इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ देखिए सेज नहर और लाल सागर के आसपास आप देखिए यूएसएस कोल, इसकी तैनाती कर दी गई है। यूएसएस फ्रैंक ई पीटरसन, इसकी तैनाती कर दी गई है। मिशेल मर्फी, इसकी तैनाती कर दी गई है। यूएस टॉकेडल, इसकी तैनाती यहाँ पर कर दी गई है। आगे अगर हम आते हैं फारस की खाड़ी के आसपास और ओमान की खाड़ी की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ देखिए यूएसएस ओकेन, अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप। तो देखिए आप कितनी मजबूती से वॉर जोन में यूएस की नेवी की मौजूदगी को और ज्यादा बढ़ा दिया गया है, क्योंकि जिस तरीके से नौसेना की ऐसी ताकत है जो हम लोग को नाकाम कर सकती है, ऐसे में यूएस यानी कि अमेरिका भी कोई ना कोई यहाँ पर खास तौर पर भूमध्य सागर में और फारस की खाड़ी के आसपास या आदेन की खाड़ी के आसपास और लाल सागर के आसपास अपनी मौजूदगी को और ज्यादा बढ़ाना चाहता है। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि न्यूज़ 18 इंडिया की जाबाज टीम वॉर जोन में लगातार मौजूद है और वहां से हमें लगातार आपको सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भी हम दिखा रहे हैं। हमारे रिपोर्टर अरुण सिंह की ऐसी एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट इजराइल से आपको दिखाते हैं, जहां पर वो लेबनान सीमा पर मिलिट्री बेस पर पहुंचे। मैं इस वक्त इजराइल सीमा के बेहद करीब हूं, जहां ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी हो रही है। आईडीएफ आप देखिए यहाँ पर टैंक लेकर के ग्राउंड ऑपरेशन करने के लिए जा रही है साउथ लेबनान में, जहां हिजबुल्लाह के लड़ाके रहते हैं और जहां से वो रॉकेट और मिसाइल फायर कर सकते हैं। देखिए न्यूज़ 18 इंडिया आपको दिखा रहा है तस्वीरें। कोई चैनल आपको ये तस्वीर नहीं दिखाएगा जहां पर आपको दिखेगा ग्राउंड ऑपरेशन करते हुए टैंक तैयारी कर रहे हैं। और ये पूरा जो बेस है ये मिलिट्री बेस है और यहाँ से ये जो टैंक है वो ग्राउंड पर जाते हैं लेबनान में और वहां पर आतंकियों के, हमास के जो आतंकी थे उनको गाजा पट्टी में उन्होंने नष्ट किया टैंक के जरिए। और अब साउथ लेबनान में हिजबुल्लाह के लड़ाकों को वो देखिए नष्ट करने कैसे जा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए, ये टैंक साउथ लेबनान में हिजबुल्लाह के लड़ाकों की काल बनने जा रहा है। और इसी तरह से ग्राउंड ऑपरेशन लगातार इजरायली डिफेंस फोर्स कर रही हैं।
कई बार कोशिश हुई, कई बार इंटरनेशनल कम्युनिटी ने कहा कि लेबनान की तरफ और ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए आईडीएफ को, लेकिन आईडीएफ लगातार एडवांस कर रही है, आगे की तरफ जा रही है। तो ये मैं दिखा रहा हूं मिलिट्री बेस से किस तरह से उनका टैंक तैयार हो रहा है और जा रहा है साउथ लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ लड़ाई के लिए। कैमरामैन राकेश नेगी के साथ अरुण सिंह,